जय हिंद दोस्तों। चलिए एसएससी के जीडी के हम लोग क्लास आज हम लोग मैथ का क्लास हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए आप लोग को सामने जो सवाल दिया हुआ है जो सीआई और एसआई का क्वेश्चंस है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, दो टाइप का सवाल हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग को पूर्ण तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आप लोग को सामने प्रथम सवाल बोर्ड पे दिया हुआ, आप लोग गौर से इसको समझिएगा। देखिए सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है कि किसी निश्चित धन पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपया तथा साधारण ब्याज आपका 40 रुपया हो जाता है, तो आपका ब्याज की दर ज्ञात करना है। आपसे सवाल में पूछ रहा है, आपसे रेट निकालने के लिए न पूछ रहा है जी। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, सवाल को सोल्व करेंगे। तो देखिएगा आपका सीआई दिया हुआ है, सवाल में सीआई चक्रवृद्धि ब्याज आपका 41 रुपया है। चलिए आपका एसआई मतलब साधारण ब्याज आपका दिया हुआ है 40 रुपया। आपसे सवाल में पूछ रहा है कि ब्याज की दर मतलब आपसे रेट पूछ रहा है, तो रेट निकालना है। तो हम लोग रेट बराबर करेंगे वाट, मतलब आपसे क्या है कि रेट पूछ रहा है। चलिए आप लोग गौर से इसको देखिएगा तो आप लोग को पूर्ण तरह से दो टाइप का सवाल है जो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखिए, जब आपका एसआई पता है और सीआई पता है, रेट निकालने के लिए बोलेगा तो एक फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। रेट बराबर होता है कि सीआई माइनस एसआई बट्टा हाफ एसआई गुने होता है 100%। चलिए समझिएगा, जब आपका सीआई दिया हुआ है और एसआई दिया हुआ है, आपसे रेट निकालने के लिए पूछेगा तो रेट बराबर फार्मूला होता है। कहिएगा कि सर रेट बराबर फार्मूला क्या होता है, तो सीआई माइनस एसआई बटा हाफ एसआई गुने होता है आपका 100% होता है। आपसे सवाल में कहा है कि आपका ब्याज की दर निकालना है। क्या करना है, आपको ब्याज की दर निकालना है। तो चलिए रेट बराबर हम लोग फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए आपका सवाल में ऑलरेडी क्या किया गया है कि आपको सीआई दे दिया है, तो सीआई कहिएगा कि सर 41 रुपया है, माइनस और एसआई भी आपका दे दिया है कितना, 40 रुपया दे दिया है। तो यहाँ पे 40 रुपया लिखेंगे। अब बटा हाफ है, बटा तो बटा में हाफ को लिखेंगे, गुने एसआई आपका कितना है, तो कहिएगा कि सर 40 रुपया, गुने हो गया आपका 100% हो गया। देखिए जब आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करने में आप लोग कंजूसी मत कीजिएगा, क्यों समझिए। तो रेट बराबर आपका फार्मूला हो गया कि सी आई माइनस एस आई बटा हाफ गुने एस आई गुने 100%। चलिए सबको हम लोग क्या किए, यहाँ पे सबको वैल्यू को रखें। तो 41 में से 40 को घटा लेंगे तो कहिएगा कि सर 1 हो जाएगा, और नीचे में हो जाएगा हाफ गुने हो जाएगा 40 गुने हो जाएगा आपका 100% ना हो जाएगा जी, समझिएगा। चलिए इसको हम लोग काट देंगे तो आपका 20 मरतबे कटेगा, इससे काट देंगे तो 20×100 आपका कहिएगा कि सर रेट, तो रेट आपका कितना परसेंट निकल गया जी, तो रेट कहिएगा कि सर आपका 5% निकल गया। चलिए पुनः एक बार आप लोग और समझिएगा। देखिए क्या बोल रहा है सवाल में कि किसी निश्चित धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपका 41 रुपया हो जाता है और साधारण ब्याज आपका 40 रुपया हो जाता है। तो आपसे ब्याज की दर पूछ रहा है, आपसे रेट निकालने के लिए पूछ रहा है। तो सी आई आपका दिया हुआ है, ऑलरेडी सवाल में एस आई दिया हुआ है, आपसे रेट निकालने के लिए पूछ रहा है। तो रेट बराबर फार्मूला हम लोग जानेंगे कि सी आई माइनस एस आई बटा हाफ एस आई गुने 100% होता है। चलिए फार्मूला हम लोग लगा लिए और जिसका सी आई और एस आई का मान दिया था हम लोग रेट निकालें, तो रेट कितना परसेंट हो गया आपका, 5% हो गया। यह क्या हो गया आपका, कहिएगा कि सर यह क्या आपका आंसर हो गया। चलिए देखिए आप लोग लाइक करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा, ना सब्सक्राइब करने में कंजूसी कीजिएगा। चलिए हम लोग अगला सवाल की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों आप लोग गौर से इसको समझिएगा।
देखिए सवाल बोल रहा है आपका कि किसी निश्चित धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपका 220 हो जा रहा है तथा 4 वर्ष का साधारण ब्याज आपका 400 हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि दर प्रतिशत आपसे क्या हुआ, आपसे रेट पूछ रहा है। तो समझिएगा, देखिए 2 वर्ष का CI आपका दिया हुआ है 220 रुपया दिया हुआ, लेकिन 4 वर्ष का साधारण ब्याज आपका दिया हुआ कितना 400 दिया हुआ, मतलब SI देखिए हम लोग डायरेक्ट SI 400 नहीं लिख सकते हैं। आप लोग यहाँ पे आपको क्या करना है, कंसेप्ट को पकड़ना है तो आपका सवाल बन जाएगा। तो देखिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपका 220 दिया हुआ और 4 वर्ष का साधारण ब्याज आपका 400 दिया हुआ, समझिएगा। तो देखिए हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज लेकर बनाएंगे तो सवाल बनेगा आपका, और साधारण ब्याज भर लेकर हम लोग बनाएंगे तो सवाल आपका बनेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि साधारण ब्याज को लेके हम लोग बना लेंगे तो हम लोग सवाल को इजी तरह से बना लेंगे। तो देखिए 4 वर्ष का साधारण ब्याज आपका 400 होता है तो 1 साल का साधारण ब्याज आपका 100 होगा, 2 वर्ष का साधारण ब्याज आपका 200 होगा, 3 वर्ष का साधारण ब्याज आपका 300 होगा और 4 साल का साधारण ब्याज आपका 400 होगा। कहने का मतलब साधारण ब्याज और SI प्रत्येक साल आपका समान चलता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि प्रत्येक साल का ब्याज अंतर होता है, मतलब प्रत्येक उसका ब्याज उसका होता है। तो देखिए आपसे क्या है, तो देखिए यहाँ 4 वर्ष का साधारण ब्याज 400, तो हम लोग 2 वर्ष का ना निकाल रहे हैं तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज 100, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज आपका 200। तो कहिएगा कि SI आपका कितना हो जाएगा, 200 रुपया हो जाएगा। चलिए आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे रेट निकालने के लिए पूछ रहा है, ब्याज की दर पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला हम आप लोगों को बता दिए हैं कि रेट निकालने के फॉर्मूला क्या होता है। देखिए जब आप लोग को वीडियो समझ में आ जाएगा कंसेप्ट, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को हम कंसेप्ट देते हैं, समझिएगा। तो रेट बराबर फॉर्मूला होता है कि CI माइनस SI बटा होता है हाफ गुना SI गुना होता है 100% होता है जी। इस फार्मूला देखिए फार्मूला आपका नहीं याद है तो आप लोग क्या कीजिएगा कि फार्मूला को आप लोग रट लीजिएगा, आपका काम आएगा। तो रेट निकालना है तो रेट को छोड़ेंगे। देखिए आपका CI कितना है, तो कहिएगा कि सर CI 220, SI आपका 200 निकला बटा हाफ हो जाएगा, SI आपका 200 गुने हो जाएगा 100%, आपका काटने आता होगा। तो रेट बराबर 220 में से 200 जाएगा तो 20 हो जाएगा, ये काट देंगे तो आपका 100 मरतबे कट जाएगा, तो बटा 100 हो जाएगा और गुना हो जाएगा 100%, 100 से 100 कट जाएगा। तो आपसे कहिएगा कि सर रेट आपका निकल गया 20%। आपसे सवाल में रेट ही पूछ रहा था जी, तो रेट आपका निकल गया 20%। चलिए हम लोग तीसरा सवाल की ओर चलेंगे। आप लोग के सामने तीसरा सवाल है, आप लोग गौर से समझिएगा तो आप लोग को पूर्ण तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है कि किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपका 410 तथा साधारण ब्याज आपका हो जाता है 400। तो आपसे सवाल में पूछ रहा है ब्याज की दर निकालने के लिए पूछ रहा है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन को फास्ट करेंगे, आप लोग समझिएगा क्योंकि आप लोग को बेसिक पार्ट बता दिया गया है। तो देखिए आपका CI दिया हुआ 410 रुपया दे दिया और SI भी सवाल में आपको दे दिया है कितना 400। तो रेट निकालने के लिए बोलेगा तो रेट बराबर हम लोग क्या करेंगे, वाट करेंगे। तो रेट बराबर आप लोगों को फार्मूला को बता दिए क्या होता है कि CI माइनस SI बटा हाफ गुने SI गुने होता है 100% होता है जी। चलिए तो आपसे सवाल में रेट निकालने के लिए बोल दिया है तो रेट बराबर भाग लिखेंगे। CI आपका दिया हुआ है 410 माइनस SI दिया हुआ है 400 बटा हाफ गुने SI 400 गुने हो जाएगा
100% हो जाएगा। तो रेट बराबर फार्मूला होता है, रेट बराबर देखिए अब क्या करेंगे कि 410 में से 400 घटेगा तो आपका 10 बचेगा। इसको काटिए, चाप की बार रहने देते हैं, 1/2 और गुने हो जाएगा 400 और गुने हो जाएगा 100% हो जाएगा। देखिए इसको काटेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 5 बराबर 5 बचेगा। तो रेट बराबर आपका कितना हो जाएगा, आपका 5%। आपसे सवाल में क्या पूछ रहा था, कहिएगा कि सर रेट निकालने के लिए तो बोल रहा था, यह आपका 5% आंसर हो गया। हम लोग चलेंगे दूसरा टाइप को, हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। देखिए आप लोग को सामने टाइप यहाँ पे आपको क्या किया गया है कि टाइप आपका चेंज किया गया है। तो समझिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है सवाल नंबर कि यदि 5,000 रुपया का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर आपका दिया हुआ कितना, 72। तो आपसे पूछ रहा है कि दर प्रतिशत क्या होगा। आपसे सवाल में दर प्रतिशत ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो समझिएगा, देखिए CI और SI का अंतर का फॉर्मूला होता है P इंटू R बटा 100 के पूरा के होल स्क्वायर होता है। देखिए अंतर का फॉर्मूला होता है, जिनको याद नहीं है तभी ठीक है, याद है तभी ठीक है, ना याद है तो आप लोग क्या कीजिए, इसको फॉर्मूला को आप लोग रख लीजिए। देखिए CI और SI का अंतर का फॉर्मूला होता है P इंटू R बटा 100 इतना के होल स्क्वायर होता है, समझिएगा। तो यहाँ पे आपका अंतर दे दिया है, सवाल में ऑलरेडी अंतर दिया हुआ है, कितना, 72 दिया हुआ है। आपका मूलधन, ये आपका मूलधन के काम करेगा 5,000, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5,000। आपसे सवाल में रेट पूछ रहा है तो रेट को हम लोग छोड़ेंगे और 1 पावर होल स्क्वायर करेंगे। चलिए ये 72 है, 72 को रहने देंगे। ये आपका 5,000, इसको देखिए R का स्क्वायर हो जाएगा और बटा 1 पे 4 0 हो जाएगा। चलिए 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 3 शून्य से कट गया तो ये हो जाएगा 72 5R स्क्वायर, अब बटा हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। इसको काटेंगे, चाहे देखिए इसको गुना कर दीजिए, क्या कीजिए, इसको गुना कीजिएगा ना तो आपका 720 मरतबे 720 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो 144 मरतबे कटेगा, ये आपका R स्क्वायर हो जाएगा। समझते चलिएगा। देखिए तो R स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144, ये पट्टी स्क्वायर हटेगा तो ये पट्टी आपका रूट चढ़ेगा, तो R बराबर हो जाएगा रूट अंडर 144। देखिए आप लोग को बेसिक तरह से हम आप लोगों को बता देते हैं कि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को समझ में आ जाएगा। कहिएगा कि सर डायरेक्ट आप नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप लोग समझिएगा। तो देखिए R बराबर 144 का जो वर्गमूल होता है तो यहाँ पे कितना होता है, 12 होता है। जब निकलता है ये फार्मूला आपका परसेंट में आएगा, तो यहाँ पे हम लोग परसेंट, तो R बराबर कितना हो गया आपका 12% हो गया। यह क्या है, आपका आंसर हो गया। चलिए पुनः एक बार और समझिएगा। देखिए यदि 5,000 रुपया का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर आपका 72 दिया, सवाल में आपसे पूछ दिया है कि दर प्रतिशत निकालना है, मतलब रेट निकालना है, तो अंतर बराबर फॉर्मूला लिख दिए और जिसका मान था मान हम लोग रख दिए और R आपको निकालना था तो R को हम लोग छोड़ दिए, तो R बराबर 12%। ऑप्शन नंबर आप मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर आपका C हो गया 12%। हम लोग चलेंगे दूसरा सवाल की ओर। देखिएगा आप लोग के सामने लास्ट सवाल है, आप लोग पूर्ण तरह से वीडियो के साथ बना रहिएगा तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है कि यदि 121 रुपया का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज आपका कितना है, कहिएगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। आपसे सवाल में क्या पूछ रहा है कि अंतर ज्ञात करना है, तो
होगा, जबकि दर आपका दिले कितना, आपका रेट दे दिया है कितना परसेंट, तो रेट कहिएगा कि सर 10% दे दिया। तो आपसे सवाल में पूछ रहा है कि अंतर निकालना। तो देखिए अंतर बराबर फार्मूला हम आप लोग को बता दिए हैं कि P बराबर रेट बटा पूरा के स्क्वायर होता है, होल स्क्वायर करिए। देखिए आपको अंतर निकालना है तो अंतर को हम लोग x मानेंगे। चलिए आपका मूलधन, यही तो आपका मूलधन हो गया, तो 121 रुपया आपका मूलधन हो गया। चलिए यहाँ पे मूलधन लिख दिए। चलिए रेट आपका कितना दे दिया है, तो रेट है आपका 10%, पूरा के पावर स्क्वायर करेंगे। चलिए देखिए x हम लोग काहे मान लिए कि अंतर का हम लोग लिखने से, अंतर से लिखने के बचने के लिए हम लोग क्या किए हैं, x को मान लिए हैं। तो चलिए 121 गुने ये आपका हो जाएगा 100 बटा 1 पे 4 0 हो जाएगा। चलिए देखिएगा 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, यहाँ पे समझिएगा आप लोग। देखिए तो ऊपर में आपका बच गया 121 और बटा बच गया 100। यहाँ पे आपको समझने वाली क्या बात है, बेसिक पॉइंट आप लोग गौर से समझिएगा। देखिए ऊपर में आपका 121 है और नीचे में आपका 100 है, भागा दीजिएगा तो लंबा प्रोसेस चल जाता है। आप लोग को क्या करना है कि यहाँ पे 121 को लिखना है और नीचे 2 0 है तो ऊपर 2 अंक को क्या करना है, खिसका देना है। तो नीचे 2 0 है तो ऊपर 2 अंक को हम लोग खिसका के दशमलव बैठा देंगे। तो x बराबर आपका कितना हो गया, कहिएगा कि अंतर बराबर 1 रुपया 21 पैसा। यह क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। चलिए वीडियो तक यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद।